हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वर्कशीट नंबर 2, जो कि है हिंदी की और क्लास 7th की ऑफ 14 जुलाई। तो इसमें हम श्री हरिवंश राय की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है रवि की सवारी। तो चलिए पढ़ते हैं। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों को स्वर्ग की पोशाक धारी, आ रही है रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछले विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही है रवि की सवारी। तो ये थी पोयम। अब हम देखेंगे इसका सार। इस कविता में कवि ने सूर्य का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है, रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बादल सूर्य के सेवक हों जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा विजय होकर रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे हो। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक आता है, जैसे कि रात का चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए ध्यान रखना चाहिए, इसी में समझदारी है। तो ये थी हमारी कविता और इसका सार। अब हमें इस कविता को समझने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सोने की पोशाक किसने पहनी है। कविता में सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है। प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है। पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा के कीर्ति गायन कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। रात का राजा यानी चंद्रमा जो है वो भिखारी बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि रात के अंधेरे में सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है। चौथा प्रश्न है, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो रवि, सूरज और दिनकर। पांचवा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखने हैं। रात का विलोम शब्द दिन होता है और अंधेरा का उजाला होता है। अब छठा प्रश्न सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। अगर सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। तो यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय।